सबसे पहला रूल, तो क्या देख रहे हैं हम? इंग्रजी वाचता येते ना? हाँ, इंग्रजीतच लिहिलेलं आहे. हाँ, क्या देख रहे हैं हम? IUPAC नेम ऑफ अल्कीन. ठीक है, IUPAC नेम ऑफ अल्कीन. एंड व्हाइल राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ अल्कीन, अल्कीन में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ऐसे कंपाउंड कैसे? जिसमें क्या रहता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्कीन. क्या कहते हैं बच्चों? अल्कीन. अब जब हम अल्कीन का नाम लिखते हैं, कौन सा नेम? IUPAC, तो उसके कुछ क्या है बच्चों? रूल्स. ठीक है, अब इन रूल में, ठीक है, जो अल्कीन से थोड़े अलग है. ठीक है, तो आप लिखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग द IUPAC names of alkene. Rules for writing the IUPAC name of alkene. Rules for writing the IUPAC name of alkene. Rules for writing the IUPAC name of alkene. अब हम लिखेंगे बच्चों अल्कीन का कौन सा नेम? IUPAC नेम. रूल्स फॉर राइटिंग द विच नेम? IUPAC नेम ऑफ अल्कीन. सो नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द विच नेम? IUPAC नेम ऑफ अल्कीन. तो देयर आर द सेवरल रूल्स ऑफ राइटिंग द IUPAC नेम. पहला रूल है कि सबसे पहले आपको कैसी चेन सिलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ठीक है, डोंट राइट. लेकिन अभी तक की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये डिफरेंस है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, क्या आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल हियर. दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH and here it is CH2 CH2 CH3. तो I want to know longest carbon chain contain how many carbon? हाँ, longest carbon chain contain how many carbon? How many? 6. How many? 7. How many? 7 resonate. Very good. ठीक है, तो वो लंबी नहीं रही तो चलती, लेकिन उसमें क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप चाहिए. आर यू अंडरस्टैंड? समझ गए क्या रूल है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. ब्रैकेट में फिर डोंट राइट. ब्रैकेट में फिर बाद में लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आ गए? ठीक है, वंस मोर. तो वंस मोर सारे बोलेंगे वंस मोर. दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहला रूल कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. उसमें फंक्शनल ग्रुप का होना अनिवार्य है. कौन होना अनिवार्य है? फंक्शनल ग्रुप. बिना फंक्शनल ग्रुप का चलेगा नहीं. ठीक है, चलो बोलो वंस मोर. Select the longest carbon chain containing functional group. Containing functional group. That is carbon carbon double bond. Carbon carbon double bond. So write down the first rule. Select the longest carbon chain. Select the longest carbon chain containing functional group. Select longest carbon chain containing functional group.
select the longest carbon chain containing functional group, that is carbon carbon double bond. Select the longest carbon chain containing functional group, that is carbon carbon double bond. क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करनी है बच्चों? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing functional group, that is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ तक क्लियर? सो बच्चों सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब ये एग्जांपल लिखेंगे, ये पीली वाली और एक हरी वाली. तो बताओ कौन सी है लॉन्गेस्ट? हरी वाली है ना. दिस इज ग्रीन वाली. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. Longest carbon chain. Longest carbon chain contain how many carbon? 6 carbon. 1 2 3 4 5 6. Longest carbon chain contain 6 carbon. ठीक है? तो what is the first rule? ऊपर देख के. और देखो एक बात, alkane वाला rule is applicable only for alkane, but this rule is applicable for all the compounds, and so it is important than first rule. वो जो है उधर का. Select the longest carbon chain containing functional group. चलो सारे बोलो once more. Select the longest carbon chain containing functional group. थोड़ा सांग, हाँ, that is carbon carbon double bond. और हर बार ये रूल रहेगा. Select the longest carbon chain containing functional group. ठीक है? That is carbon carbon double bond. तो सबसे पहले बच्चों आपको सिलेक्ट करनी है, क्या सिलेक्ट करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ठीक है? तो मदद आला अपने एक प्लीज कृष्णा का दो. हाँ ठीक है, बस कृष्णा. ठीक है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. और कोई क्या आज फर्स्ट डे जैसे में पहला दिन नहीं है? once more सारे बोलो क्या? Select the longest carbon chain containing functional group, that is carbon carbon double bond. बोले ईमानदार रहते. ठीक है? होगा बराबर. ठीक है? तो once more select the longest carbon chain containing functional group, that is carbon carbon double bond. असं करके नसते. ठीक है? कोणी राहू शकता. ठीक है? तो डू यू अंडरस्टैंड? तो क्लियर है? चलो आगे. नेक्स्ट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल. चलो आई गिव यू एग्जांपल एंड यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. How many? How many carbons are there in there? Huh? How many? 7 raise your hand. How many? 7 raise your hand. Variety raise your hand. Variety. ध्यान है ना? क्या? Select the longest carbon chain containing functional group, that is carbon carbon double bond. तो आपको क्या करना है ना बच्चों, सबसे पहले एक लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. और फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कौन है बच्चों फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ध्यान में रखना है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप. And as this carbon carbon double bond is a functional group here, carbon carbon double bond is a functional group here. ठीक है? कौन है functional group यहाँ पे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड.
तो आपको इसको लेना ही है, समझ गए? चाहे मग इधर जाओ कि उधर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इधर 3 रहते तो फिर तो किधर जाते? इधर। कहाँ जाते फिर? इधर। 1 2 3 4 5 6 7। Are you understanding? कहाँ जा रहे कृष्णा? Select the longest carbon chain containing functional group that is carbon-carbon double bond. काय जणांना वाटतं की मी काय वाईट वाईट शब्द बोलायला लावतो, म्हणतच नाही तोंडातून. काय वाटतं त्याचं त्यांना माहित. ठीक आहे, असे शब्द नाही आवडत. ठीक आहे. Once more. Select the longest carbon chain containing functional group that is carbon-carbon double bond. इन्व्हिटेशन आहे तुम्हाला सगळ्यांना लिहायचं. घ्या ना. नहीं, अभी IUPAC चालू है, उसमें नंबर चाहिए, आइसोनियो नहीं चाहिए, काम बनता है. ठीक है? Have you written? Next. चलो, अब देखो, अब ये चेन हमने सिलेक्ट करी है, तो चेन है, पहली स्टेप है चेन सिलेक्ट करना है. दूसरी स्टेप चेन को क्या करना है? नंबर देना है. अच्छा, आई टेक वन मोर एग्जांपल हियर. रडू नका, सगळं बरोबर होतं. हाँ, I want to know longest carbon chain contain how many carbon? How many? 5 raise your hand. 5 raise your hand. सार्थक कळता है सर? कितने कार्बन है? 5. सीधा साधा, टेंशन नहीं. ठीक है, अब हमारा एक रूल कहता है कि नंबरिंग उस एंड से शुरू करो. किस एंड से? जो फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर दे? मिनिमम पॉसिबल नंबर. जो फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर दे? मिनिमम पॉसिबल नंबर. उस एंड से आप क्या शुरू करो? नंबरिंग. Numbering should start from that end which gives minimum possible number to the. नाही झालं, म्हणजे मी तुम्हालाच विचारणार होतो पहिले, पण ते निघून गेलं माझ्या तोंडातून. तरी तुम्ही तुमच्या ह्याच्यावर मात्र थांब रहा. ठीक है, मैंने क्या बोला? पहले ही बोला कि उधर मालक नहीं था वो कंपनी में, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट कौन है? मैनेजर. तो उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे. अब कौन आ गया? मालक आ गया. ठीक है, ओनर आ गया कंपनी का. अब किसको फर्स्ट, वो जो मेन चेयर रहती उसको बैठने को किसको प्रेफरेंस दोगे? दोनों को देखा जाए, ओनर को. सॉरी, ओनर को, दोनों को कैसे? ठीक है, किसको देंगे? ओनर को. आर यू गेटिंग? तो अभी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? ओनर को कि मैनेजर को? तो अभी कौन है ओनर? डबल. कौन है ओनर? हाँ, डबल. तो किधर से नंबरिंग शुरू करूं? ए की बी? हमने ये रेजर हैंड. तो अभी नंबरिंग उस साइड से शुरू करना है. किस साइड से? उस साइड से जो किसको मिनिमम नंबर दे? फंक्शनल ग्रुप को. जो किसको मिनिमम नंबर दे? तो चांगलं बोलो. वंस मोर, numbering should start from that end which gives minimum possible number to the functional group, that is carbon double bond. ठीक है,
numbering should start from that end. Numbering should start from that end, which gives minimum possible number to the functional group. Numbering should start from that end, which gives minimum possible number to the functional group. That is कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, पहला रूल. अर्धेच जण म्हणा अर्ध्यांचा उपवास आहे है ना शनिवार. क्लास करा तुमचे. आता का मला आवडणार सर 100 वेळेस ते यायला होतो तुम्हाला. ठीक आहे, चालेल ना. तो सारे बोलो. Second. तो बताओ किधर से नंबरिंग शुरू करूं. ए की बी. यक्का 2 3 4 5. समझ गए. अब डबल बॉन्ड को कितनी पोजीशन है, कितने नंबर है. 2 नंबर है. एक भी डबल बॉन्ड का नंबर है वो, 2 भी डबल बॉन्ड का. तो इन दोनों में से उसको डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी. 1. जो कौन सा नंबर है, मिनिमम नंबर. ठीक है. इस कार्बन को हम बोलते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन. कौन सा कार्बन. समझिए. दिस इज अ this is a once more. This is a how many doubly. 2 doubly. 2 doubly में से कौन सी डबली को हम उसका पोजीशन फर्स्ट डबली. छोटी डबली. कौन सी डबली. छोटी डबली. ध्यान में रखना है ना. छोटी मतलब जिसका नंबर कैसा है, कम है. ठीक है. तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज द नंबर, इज द कौन सा नंबर बोलेंगे, मिनिमम नंबर. हाँ, ये इनको कभी भी 2 3 4 ऐसे 2 नंबर है. कौन सा पोजीशन. ठीक है. ठीक है. तो इसको क्या लिखेंगे अपन. लिखो द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. Position of carbon-carbon double bond is always equal to the smaller number of doubly bonded carbon. It's equal to the smaller number of is equal to the smaller number of doubly bonded carbon. Is equal to the smaller number of doubly bonded carbon. doubly bonded carbon का जो smaller number है, छोटा नंबर है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी पोजीशन. लिख लो ये एग्जाम्पल. हाँ, दो. हाँ, जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट है. रूल ही है ना अपना. When 2 or more longest chains are possible, then select that chain which has maximum number of substitute. ठीक है. चलो चलो. हाँ बोलो. Select the longest carbon chain containing functional group that is carbon-carbon double bond. second. Number should start from that end which gives minimum
अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? याद है? क्लियर? ये नंबरिंग करके दिखाया, इधर लिखो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हियर? 1. What is the position of double bond here? 1. Clear? Position of double bond is 1. इसको शॉर्ट में मैं इसे लिखूंगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, DB डबल बॉन्ड. क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? नंबरिंग किधर से करो? A की B. What is the position of? Is there any substituent in this molecule? Yes or no? Yes. Is there any substituent? Yes. कौन है substituent? कौन है substituent? What is the position of substituent? What is the position of substituent? ठीक है? Substituent की position क्या है बच्चों? और नाम क्या है उसका? मिथिल. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 4. नाम क्या है उसका? मिथिल. 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है जिसका नाम है बच्चों मिथिल. क्या नाम है? ठीक है. कौन सी पोजीशन पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट? 4th. क्या नाम है उसका? मिथिल. अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. क्या लिखेंगे सबसे पहले? वंस मोर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. What is the position of substituent? 4th. बराबर. उसके बाद हम लिखेंगे क्या? Name of substituent. क्या लिखेंगे? Name of substituent. First you have to write the position of substituent. Then you have to write the name of substituent. Name of substituent. Do you understand? देखो अभी substituent समझ गए आप? तो position of substituent. Position of substituent. सब्स्टिट्यूएंट. कौन है सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे? मिथिल. वंस मोर. कौन है सब्स्टिट्यूएंट? मिथिल. क्लियर है? अब कौन से कार्बन को लगा है सब्स्टिट्यूएंट? 4th. तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? पॉस. 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 What is the position of substituent? उसके बाद हम क्या लिखते हैं? Name of substituent. Name of substituent. Name of substituent को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NOS. NOS. Name of substituent. BOSS. Position of substituent. NOS. Name of substituent. BOSS. BOSS. Position of substituent. BOSS. Position of substituent. NOS. Name of substituent. BOSS. Position of substituent. NOS. Name of substituent. Do you understand? So first you have to write the position of substituent and then you have to write the name of substituent. This is the position of substituent 4. Name of substituent is methyl. Position of substituent is 4 and name of substituent is methyl. So this is the pos, this is the nos. Once more. Pos. 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 Nos. समझे सब लोग? अभी देखो इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है. बाद में लिखते अपन रूल, पहले समझ लेते हैं. सबसे पहले उसी की तरह आपको सबसे पहले क्या लिखनी होती है बच्चों? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है? तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द पोजीशन. आपको लिखना नहीं, समझना है सिर्फ. पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हियर? शॉर्ट में क्या लिखूं? पॉस. फिर मारनी है डैश. बराबर. क्या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 4. फिर उसके बाद लिखना है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट.
नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? नॉस। व्हाट इज द नेम? मिथिल। फर्स्ट लेटर कैपिटल। उसके बाद लिखना है नेम ऑफ पेरेंट अल्क। क्या लिखना है? नेम ऑफ पेरेंट अल्क। एक मीट, दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, वन, टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, follow 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8, 6, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 6, 3, 4, 8, 10, 1, 6, 8. How many carbons are there? Parent का मीनिंग है कि चेन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 5। तो 5 रिलेटेड कौन सा अल्केन अल्क है? पेंट। ये अल्क है। क्या है ये? अल्क है ना? क्या ये? अल्क। तो ये अल्क है। 5 के रिलेटेड कौन सा अल्क है? पेंट। उसके बाद लिखनी पोजीशन ऑफ डीबी। डीबी डबल बॉन्ड पहले लिख दिया मैंने। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और एंड में लगाएंगे ENE. Do you understand? How to write its IUPAC name? Do you understand? First, position of substituent, name of substituent, name of parent alk, position of double bond, ENE. ठीक है? अब डैश किधर मारनी? नंबर और नाम के बीच में क्या मारनी है? डैश। किधर मारनी है डैश? नंबर और नाम के बीच में क्या मारनी है? डैश। सारे बोलो। Substituent. इनका बोलो सिर्फ नेम ऑफ पेरेंट अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ई, यानी ई। Once more. जोर से बोलो। Once more. जोर से पूरा बोलो। चलो, what is the position of double bond here? और end में E, तो what is its name? 4-methyl paint 1E. Do you understand? How to write the IUPAC name of this compound? Do you understand? तो लिखो next rule. Write the IUPAC name of alkene. Write the IUPAC name of alkene by following way. Write the IUPAC name of alkene by following way. Write the IUPAC name of alkene by following way. उसमें सबसे पहले लिखेंगे position of substituent, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे pos,
नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसको ब्रैकेट में मिलेंगे नॉस, फिर लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट अल्क, फिर लिखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और एंड में लगेंगे ई। तो हमारे पास ये आया पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। हैव आई रिटन दिस रूल? राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्केन बाय फॉलोइंग वे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, name of substituent, name of parent alk, position of double bond. Do you understand? Have you written this rule? चलो बोलो once more. Position of substituent, name of substituent, name of parent alk, position of double bond in. ठीक है? शॉर्ट में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे शॉर्ट में? पॉस, नॉस और डैश अपन ध्यान में रखने का, पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। चलो बोलो वंस मोर, क्या? पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन। वंस मोर, क्या? पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन। चलो वंस मोर, क्या? पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन। जोर से बोलो वंस मोर, पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन। जोर से बोलो वंस मोर, पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन। मिलके बोलो वंस मोर, पॉस, नॉस, नॉब, अल्क, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन। हैव रिटन? समझ रहे हो सब लोग? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो आगे, तो बोलो वंस। जोर से बोलो। मिलके बोलो। अल्केन का बोलो। है ना? चलो। Have you written this example? Have you written its name? जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो लिख लीजिए। I just take here the one more example. बुद्धिमान, raise your hand. लेट है मैच। हाँ, हो गया। 5-methyl H2E. How many this? 5-methyl H2E. 5-methyl H2E. Raise your hand. Variety? Any variety? No variety? ऐसा कैसा? No variety. No variety. अरे 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 हाँ, select the बाकी लोग once more select the longest carbon chain containing functional group that is carbon carbon double bond. ठीक है? अभी 12th में एक यूनिट चलो अल्कोहल फिनोल ईथर। जब 12th में ये यूनिट लगता है तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यार नाम, क्योंकि इतना बार अभी रटाया है। यहाँ आप बोलेंगे अभी काय को रटा रहे, बाद में ही रटाना। तो बाद में ऐसा है कि ये अल्केन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सारे फंक्शनल ग्रुप का काम गिरेगा, अल्कीन पढ़ेंगे उसमें भी, अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें भी। ऐसा नहीं कि चैप्टर अल्कोहल है तो तुमको सिर्फ अल्कोहल का ही नाम का काम पड़ेगा, उसमें सारे को सबके नाम का काम पड़ता है। समझ रहे हो?
इसलिए अच्छे से लग रखना है। अब बोलो फास्ट। हाँ, सेकंड एक डबल वन, ए की बी, हाउ मेनी बी? एनी ए, क्या रहा है ना पक्का? ओके, कहाँ से शुरू करूँ? बी की ए, एक, दोन, तीन, चार, पाँच, सात, किधर से नंबरिंग शुरू करूँ? ए की बी, ए की बी, ए की बी, ए की बी। जो चेन में नहीं है वो, जो चेन में नहीं है वो क्या नाम है उसका? कौन से कार्बन पे लगा है? हाँ, फिफ्थ कार्बन पे। कौन लगा है? कौन से कार्बन पे? कौन लगा है? कौन से कार्बन पे? कौन लगा है फिफ्थ कार्बन पे? ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे लगा है बच्चों में। पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 5। उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज इट्स नेम? लिखिए। उसके बाद नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। हाउ मेनी? 6 तो X. Then position of double bond. How many positions are there? 2, 2, 3. मिनिमम कौन सी है? 2, छोटी लेना। और एंड में किसको नहीं समझा? रेजर एंड समझ जाए सबको? चलो थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे। Raise your hand fast. Raise your hand. कुछ लोग हाँ काय कशा? How many this? क्यों भी बताया हाथ कर किया था? किसका हाथ नीचे था? किसको नहीं समझा? समझा सबको? फक्त ऍडमिशनच्या वेळेस विचारतात समजून सगळं शिकवलेलं समजून आता एवढं 4 वेळा विचारलं समजलं? समझा सबको? किसी को नहीं समझा तो प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज प्लीज बोल रहा हूँ। और कुछ समझा? चलो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। किधर से नंबरिंग शुरू करूँ? ए की बी? तो इट इज 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट इज द पोजीशन? 4। नेम मिथिल। चेन में कितने कार्बन? 7 तो F। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2। एंड में लगाया इन। पूरा नाम और मिथिल F2 इन। क्लियर? नेक्स्ट। कभी कभी दो सब्स्टिट्यूएंट अगर कैसे हैं बच्चों सेम, तो उनका नाम लिखने पहले एक प्रीफिक्स यूज करते हैं देखो। When 2 or more substituents are same, then use the prefix. When 2 or more substituents are same, then use the prefix. Then use the prefix di,
comma tri, comma tetra, etc. When two or more substituents are same, when two or more substituents are same, then use the prefix di, comma tri, comma tetra, comma etc. ठीक है? चलो बोलो once more. When two or more substituents are same, then use the prefix di, tri, tetra, etc. ठीक है? चलो बोलो once more. When two or more substituents are same, then use the prefix di, tri, tetra, etc. ठीक है? चलो बोलो once more. क्या? When two or more substituents are same, then use the prefix di, tri, tetra, etc. Clear? चलो. किधर से नंबरिंग करूं? एक की बी. क्लियर? डायरेक्ट आंखें बोलती है अभी, इतने का भी जरूरत नहीं है. डबल बॉन्ड उस साइड दिख रहा है. सिलेक्ट द containing double bond. हो गया? Numbering should start from that in which gives minimum possible number to the substituent. की functional group. कौन है functional group? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इधर से जाओ 1 2 3 4, इधर से 1 2 3. कौन सी मिनिमम पोजीशन है? कौन सी मिनिमम पोजीशन है? बस वो कौन सी मिनिमम पोजीशन है? थर्ड पोजीशन इज द विच पोजीशन? मिनिमम पोजीशन. एज द थर्ड पोजीशन इज द मिनिमम पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे कौन लगा है? मिथिल. और सिक्स्थ पे भी कौन लगा है? मिथिल. कौन बताएगा? नाम रेजर है. पहले उनकी पोजीशन लिख देना. 2 से में तो डाई बोलना, 3 से में तो ट्राई बोलना, 4 से में तो टेट्रा. चलो बोलो. गार्गी सांगते. शिवम, शिवांश, हाँ शिवांश, देवांश, हाँ. F3. How many these razor हैं? कुछ ना करता है. चलो समझ रहे सबको? चांसी ठीक है. देखो सिलेक्ट द longest carbon chain. Numbering should start from that end which give minimum possible number to the functional group. That is carbon carbon double bond. तो जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूट. ए भी मिथिल, ए भी मिथिल. क्या पोजीशन है उसकी? 1 की 2, 1 की 6. तो लिखा 2 6. कितने मिथिल है? डाई मिथिल है. 2 6 डाई मिथिल. चेन में कितने कार्बन है? 7. 7 कार्बन है तो 8. डबल बॉन्ड की पोजीशन 3, क्योंकि 2 पोजीशन है, हमेशा कौन सी लेना है? छोटी. 3 एंड में E. पूरा नाम क्या लिखेंगे? 2 6 डाइमिथिल F3E. चलो बोलो once more. क्या? 2 6 डाइमिथिल F3E. ठीक है? तो इट्स नेम विल बी 2 6 डाइमिथिल F3E. किसी को कोई प्रॉब्लम? रीड आउट. चलो आगे. तो बोलो once more. क्या? 2 6 dimethyl F3E. This is its which name? IUPAC. Raise your hand.
दिया? बरोबर 6 ethyl. Very good. 2, 3, 4 trimethyl. F2. How many these? Very good. Any variety? Atharo. Two, 3, 4, 6 tetramethyl octoe. How many these? 2, 3, 4, 6 tetramethyl octoe. Raise your hand. 2, 3, 4, 6 tetramethyl octoe. तुम हाथ करेगा थोड़ा सा हाथ त्रास दे व्यायाम वेरायटी रिजनेंट व्हेरायटी. अच्छा बाकीच्याचं काय हे नाही आहे पहिले नाही आहे व्हेरायटी आहे उरलेलं का काय तुमचं म्हणणं काय सांगत ठीक आहे समजलं का तो हो सिलेक्ट द कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप कोण आहे मग लॉंगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करायची आहे तर सरळ जाण की वर जाण ठीक है. Select the longest carbon chain containing functional group. जो चेन में नहीं वो substituent. How many substituent? 1, 2, 3, 4. How many substituents are there? 4. Only 4 substituents are there. Numbering जल्दी. Numbering starts from that in which you minimum possible number to the substituent. सरळ बस रे बाबू सरळ बस बसा एकदम बस बसा हाँ ठीक है. Once more सारे बोलो. Numbering starts from that in which you minimum possible number to the substituent. सांगा Numbering should start from that in which you minimum possible number to the substituent. A की B. A की B. तो बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूट. कितने जन नहीं है चेन में? 4. क्या नाम है? मिथिल 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 मिथिल. How many methyl? 4 methyl. क्या नाम लिखो? 2, 3, 4, 6 tetramethyl. 2. बहुत लोगों को लगता होगा हमें नहीं पूछते. लगता है ना? मैं आपको पूछूंगा. मैं आपको तब पूछूंगा जब किसी को नहीं आएगा. और ये दिन जरूर आएगा और जल्दी आएगा क्योंकि अपनी मेमोरी बड़ी लिमिटेड है. उस दिन मैंने बताया था कि इसमें बाकी की चीजें ज्यादा सेव रहती है तो काम की चीजों के लिए टाइम या जगह नहीं रहती. तो अभी तो पूरे गांव को आ रहा है. गांव के कुछ लोगों को नहीं आ रहा लेकिन मैक्सिमम सबको आ रहा. लेकिन कुछ दिनों बाद हमें भगवान ने बड़ी पावरफुल डिलीटिंग पावर दी है. ऐसा फाट के सेव किया कि डिलीट ठीक है. तो उस वजह से फिर कुछ लोग भूल जाते, कुछ नहीं 90% लोग भूल जाते. तब जाके मैं आपको पूछूंगा और तब पता चलेगा सही असली योद्धा कौन है. ठीक है. अभी समझ तो सबको है, सबको समझता है इक्वली ठीक है. लेकिन इसके ऊपर आपका सिर्फ 20% रिजल्ट डिपेंड करता है. आपका 80% जो रिजल्ट है डिपेंड्स अपॉन योर मेमोरी वी कैन से. और मेमोरी तो सबको भगवान ने सेंड दी. उसके आप कितना रिवीजन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बर्थ शुद्धि. ठीक है. तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि
इतना रिकॉल होगा, खुद होके रिकॉल नहीं होता। जो ज्यादा रिकॉल करेगा उसी को ज्यादा रिकॉल होता है। लास्ट फुल लिख लो। कभी कभी दो सब्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं, डिफरेंट। जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथिल, बराबर। तो उनका नाम लिखते समय आपको कौन सा ऑर्डर यूज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो, when two or more substituents are different, when two or more substituents are different, then write their name. When two or more substituents are different, then write their name in a alphabetical order. When two or more substituents are same, then write their name in a alphabetical order. जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे बच्चों, सेम, तो उनका नाम लिखो कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेम नहीं, कैसे होंगे, डिफरेंट। When two or more substituents are different, different लिखा ना, then write their name in a alphabetical order. So I take one more example here. हाँ, चलो बोलो। हाँ, हाँ, चैतन्य, चेतना, झालं। हाँ, नाही झालं झालं बाबू। हाँ, तू सांग संविधान। हाँ, once more म्हटलं, 4 ethyl. हाँ, H2. How many these? 4 ethyl, 2 methyl, H2. Select the longest carbon chain. Numbering should start from that end, which give minimum possible number to the functional group. That is carbon carbon double bond. तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट। एक का नाम इथिल, दूसरे का नाम मिथिल। इथिल का फर्स्ट लेटर ई, मिथिल का एम। किसका नाम लिखेंगे पहले, इथिल। क्या पोजीशन है, क्या नाम लिखूं जल्दी, और इथिल टू मिथिल हेक्स टू रिमेनिंग we discuss tomorrow. नहीं, not tomorrow, day after tomorrow. आपली का कधी घ्यायची सांगा, संडे मंडे लगे, ठीक है। समझा ना आज का? सारे रूल कितने बार लिख के लाएंगे, 5 बार। और नहीं, रूल 3 बार लिखना, पहले के 3 रूल 5 बार लिखना, और ये वाला पॉस लॉस वाला जो है ना वो 10 बार लिखना। कितने बार, 10 बार। अल्केन का लिखना 5 बार और इसका लिखना 10 बार, ठीक है।